जय श्री राम। आज भगवान राम की भक्ति, भगवान राम की आने की खुशी में भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देश जहाँ भी भगवान राम के भक्त हैं, वो इतने भाव विभोर हैं कि जगह जगह पूजा, कीर्तन और ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे और उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या में एक एक त्योहार सा मनाया गया था, खुशियों से भर गई थी अयोध्या। आज वही नज़ारा हमारे चारों ओर देखने को मिल रहा है। भगवान राम के भक्तों की कमी नहीं है, लोगों के अंदर कूट-कूट कर उनके लिए भक्ति भरी हुई है। लेकिन क्या ये भक्ति और भी सार्थक नहीं हो जाएगी अगर हम भगवान राम के गुणों को अपने जीवन में उतारें? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमारे समाज में टूटते हुए घर, टूटते हुए रिश्ते बहुत ही आम बात हो गई है और इन सब बातों का असर हम माने या ना माने, हमारे शारीरिक से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और इन सबसे ज़्यादा हमारे घर में छोटे बच्चों पे इस बात का असर हो रहा है। तो अगर हम सच में राम भक्ति करते हैं, राम भक्त हैं, राम की भक्ति करना चाहते हैं, तो उनके जीवन से कुछ भी गुण, थोड़े से भी गुण अगर हम अपने जीवन में उतार लें, तो शायद हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। भगवान राम ने हर रिश्ता अपने जीवन में बखूबी निभाया। उन्होंने अपने तीनों भाई, जो कि उनकी सौतेली माँओं के पुत्र थे, उनके प्रति त्याग, समर्पण और प्रेम की भावना इस कदर उन्होंने रखी कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो लक्ष्मण अपना सुख त्याग करके भी उनके साथ चल दिए। भरत, जिसको कि राजगद्दी मिली हुई थी, राज सिंहासन जिसको मिल चुका था, वो चाहते तो बहुत आराम की ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अपने बड़े भाई के स्नेह के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भाई की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पे रखा और खुद एक सन्यासी की तरह जीवन यापन किया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर मेरे बड़े भाई जंगल में ऐसे रहते हैं, तो मैं राजमहल का सुख कैसे लूं। कैकई, जो उनकी सौतेली माता थी, भगवान राम ने अपनी माँ के बात को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया बिना कुछ बोले। अपने पिता के कहे हुए शब्दों की लाज रखने के लिए, अपने के पिता के वचन की लाज रखने के लिए वो 14 वर्ष का वनवास लेने के लिए तैयार हो गए। भगवान राम के जीवन में अगर हम देखें तो वो एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श और नीति कुशल अपनी प्रजा के लिए राजा, हनुमान के लिए स्वामी, एक आदर्श भाई, सुग्रीव और केवट के लिए परम मित्र, जहां उन्होंने मित्रता का सही मायने में अर्थ समझाया, और एक टीम स्पिरिट उन्होंने जिस तरह से दिखाई, अपनी पूरी सेना को लेकर आगे बढ़ना, किसी को भी कम ना आंकना। और यही सारी गुण उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते थे और यही व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जाना जाता है। इन्हीं गुणों के कारण ही शायद हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं।